क्या कारण है? बारे की पंचायत इसलिए की गई है कि सरकार यहाँ के 10-12 गांव की जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हड़पना चाहती है। जो अनपढ़ किसान है उनको लैंड पूलिंग का पता नहीं, उसके ये क्या है? वो खाली जमीन ले ली, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा और उस पर एक छोटा प्लॉट दिया जाएगा। ये है लैंड पूलिंग। और ये जो एरिया है, ये एरिया बेशकीमती एरिया है, नियर दिल्ली है, कमर्शियल लिहाज से बहुत महत्व का एरिया है। ये यहाँ की जमीन कई करोड़ों की है। अभी यहाँ नज़दीकी गांव जटोला में 12 करोड़ 13 करोड़, सैदपुर में 10 करोड़ 12 करोड़, फिरोजपुर में 8 करोड़ 9 करोड़, इस तरह से जमीनें बिक रही हैं। मतलब मुंह देख टीका हो रहा है। मुंह देख टिक्का। लेकिन जो सरकार इतने लार्ज स्केल पर अधिग्रहण कर रही है, वो जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण हुई है या कर रही है, उनके लिए सरकार के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जी, इस पंचायत के अंदर जो खाली किसान ही आए हैं या और मध्यम वर्ग जो गरीब मजदूर? ऑल इफेक्टिव पर्सन, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। अब जो कृषि मजदूर है उसके ऊपर डिपेंड है। जो कृषि में इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वो बेचता है, वो भी जो है इससे जो प्रभावित है, वो सभी प्रभावित लोग इसमें शामिल हैं। ये दिल्ली नेशनल कैपिटल के साथ का एरिया है। यहाँ के लोग समझदार हैं, हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं और वो पेशेदार, गैर पेशेदार, मजदूर, किसान सब इस बात को समझ रहे हैं। अब ये तो जो हमारी 36 बरादरी जो देसी भाषा में कहते हैं, उसके खिलाफ ये अधिग्रहण है और देश के कैपिटलिस्ट के लिए अधिग्रहण है। ये पूरे किसानों की जमीन छीन करके देश के चंद आदमियों को देना और उनके लिए जो है ये सिस्टम चालू है। तो चंद आदमी बता रहे हैं, तो कौन हो सकते हैं आपकी नज़र में, किसानों की नज़र में? किसानों की नज़र में किसानों ने पहचाना, जब 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला तो वहाँ किसान तो बैठे हुए थे। 20 लाख की गैदरिंग जो है आईबी की रिपोर्ट बता रही थी और उसके हिसाब से वहाँ से एक आवाज़ निकली थी कि भी मोदी या केंद्रीय सरकार एक मुखौटा है, वास्तव में इस देश का पूंजीपति मालिक है और वो पूंजीपति के हक में ही सरकारें काम कर रही हैं और जो वर्किंग कम्युनिटी है उसके खिलाफ काम हो रहा है। तो पहचानिए था, आज भी अधिग्रहण को भी ये जानते हैं और उसमें सबको पता है कि भी चुनाव में उन्हीं पार्टी का धन इस्तेमाल किया जाता है। देश और प्रदेश की सरकारें उन्हीं के हक में काम करती हैं। चाहे देश का जो लॉ प्रोडक्शन का कारखाना है, पार्लियामेंट और विधानसभा, उनमें जो कानून बनते हैं वो इस देश के कैपिटलिस्ट के हक में बनते हैं और आम जनता के खिलाफ बनते हैं। आम जनता को लूटा जा रहा है और देश के कैपिटलिस्ट को लूटने की खुली आज़ादी है और उसके पीछे है उनका ये एग्रीमेंट कि जो पॉलिटिशियन है उनको चुनाव में धन चाहिए, धन देश का कैपिटलिस्ट उठा रहा है और इसी बात को लेकर के उसकी खुली छूट है। इसमें तीनों शामिल हैं, देश का कैपिटलिस्ट, देश की सरकारें और देश का जो ब्यूरोक्रेट है वो इसमें बराबर का भागीदार है। खड़े हो गए लो भाई साहब, सरवा हो गया, खड़े हो जाओ, समझ जाएंगे ना, खड़े हो जाओ। मर्जी है, देखो हम किसी को ये बोल नहीं सकते आप खड़े हो जाओ, वो आपकी इच्छा है जी। तो ये जो अधिग्रहण है होना चाहिए राष्ट्र की जरूरत के आधार से, राष्ट्र की जरूरत के आधार से अधिग्रहण होना चाहिए। लेकिन यहाँ राष्ट्र की जरूरत नहीं, कैपिटलिस्ट लोगों की जरूरत है, उनके फायदे के लिए है। देश का फायदा मायने है कि 1 अरब 45 करोड़ जो देश की पॉपुलेशन है वो देश है, चंद आदमी देश नहीं है। उस 1 अरब 45 करोड़ के बेनिफिट और लॉस को ध्यान में रखते हुए ये किया जाना चाहिए।
ये सरकार तथा प्रशासन ध्यान दे कि ये न सोचे कि किसान अनपढ़ हैं, यहाँ सारे पढ़े लिखे IAS IPS और अधिकारी भी भाई हैं। रिपोर्टर से पहले मैं जो श्रोता हैं इसके चैनल के देखने वाले हैं उनको और सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि सरकार देश के किसानों को कमज़ोर, मूर्ख, अनपढ़ समझने की भूल ना करे। देश का किसान जागरूक है, समझता है और किसी भी सूरत पर देश के किसान मेहनतकश आवाम की रोजी रोटी पर जो हमला किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन गठित किया जाएगा। पहले भी देश के अंदर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन चला था। वो कमेटियां भी आज भी फंक्शनिंग में हैं और जो आज हरियाणा की सरकार वो IMT के नाम से किसी और चीज के नाम से औद्योगिक शहर बसाने के नाम से ये जो खेल खेल रही है इस खेल को सहन नहीं किया जाएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि अभी इस इलाके में एक टावर का खेल चला, इलेक्ट्रिक टावर। यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर औसंदी बॉर्डर पड़ता है। औसंदी बॉर्डर पर 765 kV का एक बिजली का संयंत्र लगाया गया। वो संयंत्र भारत सरकार का नहीं है, वो बहुत प्राइवेट है और उसके जो इलेक्ट्रिक पोल गाड़े गए उसमें किसानों की फसल उजाड़ी गई। किसानों की फसलों में पानी छोड़ दिया गया। किसानों के जो दूसरे जो सामान थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। किसान ने आवाज़ उठाई, किसान को डिटेन किया गया, किसान पर मुकदमे दर्ज किए गए, किसान पर लाठीचार्ज किया गया। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ जोर जुल्म अन्याय होता है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR लॉन्च करा सकता है। लेकिन खेद की बात है SHO DSP, प्रशासनिक अधिकारी SDM और DC, ADC, तहसीलदार सभी खड़े हुए थे किसानों के चारों तरफ घेराबंदी करवाने में, उनकी फसल को जुड़वाने में, उनके खेत में पौल लगवाने में।